ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ त्रिपुरसुन्दरी राजराजेश्वर्यै नमः। जय विश्वनाथ, जय माँ विंध्यवासिनी। आइए हम सब जानते हैं नवरात्र के द्वितीय दिवस में किस प्रकार से भगवती त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और किस प्रकार से करना चाहिए, उस स्वरूप का वर्णन मैं ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद अंशु मिश्रा आपको बताएंगे। किस प्रकार से भगवती के द्वितीय दिन जो है पूजन करें। माँ के दूसरे दिन का स्वरूप जो है ब्रह्मचारिणी का है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी कौन है, आइए पहले यह जान लेते हैं कि ब्रह्मचारिणी कौन है। कहा गया कि जब हिमालय के घर जो है, हमारे शास्त्रों में आ जब हिमालय के घर में माता जो है शैलपुत्री के रूप में जन्म ली, तो नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। और एक इन्हों की तपस्या का जो व्याख्यान है सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि माँ इतना कठिन तपस्या की थी। कह रहे हैं कि 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खा करके माँ ने बिताया तपस्या में, और 100 वर्षों तक जमीन पर रह करके साग पर निर्वाह किया। और फिर कहा कि कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे माता ने, खाली उपवास रखे। फिर 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र माँ ने खाए। टूटे हुए बिलपत्र सिर्फ खा करके माता 3000 वर्ष तक मैया जो है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रही। इस प्रकार उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। टूटे हुए बिल पत्रों के खाने से इनका नाम जो है अपर्णा पड़ा। माता का एक नाम अपर्णा भी है। जब माता टूटे बिल पत्रों को खाई तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने निर्जल निराहार रह करके कई वर्षों तक तपस्या करती रही। निराजल माता रह करके कई वर्ष तक जो है भगवती त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी दुर्गा माता ने जो है उपासना की भगवान शंकर को पति को प्राप्त करने के लिए। जब काफ़ी वर्ष कई हजार वर्ष बीत गए, भगवान भोलेनाथ कहे अब ये जो है सती मानेगी नहीं, जो है पार्वती मानेगी नहीं। भगवान का सिंहासन भोलेनाथ का लगा जो है डगमगाने। जब भक्त अपने अडिग संकल्प पे होता है तो भगवान को जरूर आना पड़ता है, लेकिन संकल्प वह मजबूत होना चाहिए। संकल्प से आप जिस दिन विचलित हो गए फिर आपका कार्य की पूर्णता नहीं हो सकती है। तो भगवान शंकर का सिंहासन लगा जो है डगमगाने, और भगवान भोले को वहाँ से चलना पड़ा। वह अत्यंत प्रसन्न होकर के माता शैलपुत्री के पास जा कर के कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। माता कहती हैं कि मैं आपको जो है पति के रूप में जो है प्राप्त करना चाहती हूँ। पति के रूप में मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। आपसे मेरा पाणी ग्रहण संस्कार प्रभु हो जाए, यह मैं आपसे मनोरथ जो है मांगती हूँ। इसीलिए शंकराचार्य जी के एक स्तोत्र में उन्होंने लिखा, चिता भस्मालेपो गरल समनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो जगदीश कपदमीं, भवानी त्वत्पाणी
ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। क्या भगवान भोलेनाथ वो तो संसार के जो है सर्वस्व हैं, सत्यम शिवम सुंदरम वही हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की महत्वता कब हुआ कहें? जब जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता ने तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, जब माता से इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तब भगवान का जो है महत्वता और बढ़ गया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की महत्वता को बढ़ाने वाली जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता पार्वती हैं। जब यह कठिन तपस्या की, उन कठिन तपस्या से भगवान शंकर देखे कि अरे इसका मन तो जो है विचलित नहीं हो रहा है, तब उन्होंने उनके पास जा कर के उनसे कहा मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तब जो है वह वर मांगती हैं कि मैं आपको पति के रूप में जो है प्रभु हम प्राप्त करें। तो भगवान उनको जो है तथास्तु करके जो है वर को दे देते हैं। इसी कठोर तपस्या के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इतना कठोर तपस्या होने के कारण माता का नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा। कहें कि माता के द्वितीय दिवस में बड़े स्वच्छता पूर्वक जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवती का जो है नवरात्र के द्वितीय दिवस में विधिवत पूजन करना चाहिए। और हो सके तो माता के भोग में मिश्रित दूध जो है, मिश्री और दूध भगवती के जो है भोग में अर्पण करना चाहिए। माता का विशेष भोग मिश्रित और दूध है। और कहें कि पंचामृत से माता के अगर मूर्ति हो तो भगवती को पंचामृत से जरूर स्नान करवाना चाहिए। इससे माता जो है निश्चय ही अपने भक्तों पे जो है कृपा बरसाती हैं और उनके सारे मनोरथ को भगवती पूर्ण करती हैं। इस प्रकार जो भगवती के पूजन को करता है, कहते हैं कि माता के कृपा से उसके यहाँ आरोग्यता रहता है, किसी भी भयानक रोग उनके परिवार में नहीं हो सकता है। और अभय का जो है माता वरदान देती हैं, वह कभी डरता नहीं है, चाहे वह यहाँ रहे चाहे जंगल में रहे, माता उसके निरंतर जो है माता की कृपा मंडल शक्ति उसके ऊपर निरंतर जो है विराजती है। और भक्ति उसके ऊपर आत्मविश्वास इतना पैदा कर देती है कि संसार के कठिन से कठिन संघर्षों में वह चट्टान की तरह खड़ा होकर के अपने जीवन में जो है निरंतर वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। वह आत्मविश्वास माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से होता है। और भगवती सौभाग्य को देती हैं। अगर माताएं पूजन कर रही हैं तो उनके सौभाग्य को भगवती जो है ब्रह्मचारिणी देती हैं। माता के इस कथा से एक शिक्षा भी मिलता है कि इस जो है भौतिक युगों में हमको जितना भी कठिन संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमको संघर्ष से विचलित नहीं होना चाहिए। माता ने जैसे हजारों वर्ष तक बिलपत्र खाए, निराहार रहीं, लेकिन माता कभी विचलित नहीं हुई। उसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो कितना भी कठिन जो है संघर्ष हो, लेकिन उससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवती के द्वितीय दिवस की आप लोग पूजन करके अपने जीवन को जो है कृतार्थ करें और माता की अनुकंपा को प्राप्त करें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी। नमो नमः। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।